गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, पहले हमने क्या पढ़ा था? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, जैसे कि मैंने कहा था सभी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एक ही है। अगर तीन वेक्टर को किसी भी तरह से ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी सेम, डायरेक्शन विल बी सेम, but in order to solve the conveniently different problem in a different way, we need to study all these laws of vector addition. सिंगल एक ही लॉ से पढ़ेंगे तो सभी प्रॉब्लम को उतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और पॉलीगॉन लॉ और भी इंटरेस्टिंग है, आसान है, ठीक है। बहुत सारे 10, 20, 50 वेक्टर को एक साथ जोड़ सकता है। अगर हमें ऐसे 10 वेक्टर दिया जाए तो हम दो वेक्टर जोड़ के हमें बहुत सारा टाइम लगेगा in order to add multiple vectors together. Okay, but with the help of polygon law of vector addition, we can add multiple vectors in the minute, in a second. Okay, this is because in this way polygon law of vector addition is very important, and also it is similar to the triangle law of vector addition. ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म है, राइट? एक्सटेंडेड फॉर्म है। कैसे उसको देखो। हमने कहा था पॉलीगॉन लॉ में ट्रायंगल लॉ में क्या था? दो वेक्टर, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर will represent two sides of the triangle, then resultant will be the last closing side in opposite direction. ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब the configuration having multiple sides is polygon. Triangle is also polygon, quadrilaterals is also polygon, pentagon, hexagon, heptagon जो भी होता है वो सभी क्या है? पॉलीगॉन है। तो ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है तो उसको भी हम पॉलीगॉन लॉ कह सकते हैं, राइट ना? तो यहाँ पर कहेंगे एक वेक्टर, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, अब उसमें एक्सटेंड कर देंगे, मल्टीपल वेक्टर्स दे देंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, E vector. Then multiple vector will form an open polygon in the same manner. Then their resultant will be last closing side of the polygon in the opposite manner. Right now, last closing side of the polygon in the opposite manner. ये सभी वेक्टर है, तो ये जो हो जाएगा यहाँ से, ये जो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। समझ आ गया? If various vectors A, B, C, D and E form an open polygon, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? Open polygon. Open polygon in the same manner, then their resultant will be represented by the last closing side in opposite manner. ये same direction में close नहीं कर रहे, opposite है। ये देखो same manner में है, but this is not in the same manner and opposite manner में ये क्या हो जाएगा? सबका रिजल्टेंट हो जाएगा। जब सेम मैनर में क्लोज करेगा ना तो उसका वेक्टर सम हमेशा 0 होगा। A various vector form a closed polygon in the same manner, then the resultant will be always 0. कोई भी वेक्टर अगर सेम मैनर में क्लोज पॉलीगॉन बनाता है, ट्रायंगल बनाता है, क्वाड्रिलेटरल्स बनाता है, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन बनाता है, सभी का वेक्टर सम हमेशा 0 होगा। इट मींस वेक्टर्स जब भी एक क्लोज पॉलीगॉन बना रहा होगा उसका वेक्टर सम 0 होगा। दिस इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे। इट स्टेट्स दैट, कॉनिक्स मतलब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इट स्टेट्स दैट if various vectors A, B, C, D, E, D and E represents शायद यही तक भी करेंगे, C, D and E vector
represents various sides of an open polygon, then their resultant will be represented by the last closing side of the triangle in opposite manner. Okay? If the various vectors form a closed polygon in the same manner, then the resultant will be represented by the last closing side of the polygon in opposite manner. ध्यान रहे सारे वेक्टर्स सेम में हो, राइट ना? तो इस तरह से इसको हम ये कह सकते हैं ये रिजल्टेंट है। अगर इसको तुम यहां से हम यहां से मिला देते हैं तो ये वेक्टर r1 हम अगर इसको लिख देते हैं तो ये देखो इसको भूल जाओ, ये तीनों क्लोज पॉलीगॉन बना रहे चार, तो ये दिस विल बी रिजल्टेंट। अगर इसको हम यहां से इसको मिला देते हैं इट विल मेक दिस, देन दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीस थ्री वेक्टर। और अगर हम इसको यहां से ये मिला देते हैं that this will be R3 and this is the resultant of R1 and R2। अब यहाँ पे आप A and B का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा R3। यहाँ अगर देखोगे if you will see these three vectors it will be a triangle now। How? If two vectors A and B represent two sides of a triangle then the resultant will be the third closing side of the triangle in opposite manner। triangle now इसी को एक्सटेंड कर दिया तो क्या हो गया पॉलीगॉन, राइट ना? फ्रॉम डायग्राम यहां से यहां तक एक ओपन पॉलीगॉन सेम है, इसका रिजल्टेंट ये है। यहां से यहां तक इन सभी का रिजल्टेंट ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इन तीनों का रिजल्टेंट ये है। तो फ्रॉम डायग्राम एंड ट्रायंगल पॉलीगॉन लॉ हम क्या लिखेंगे रिजल्टेंट r वेक्टर बराबर क्या लिख देंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर, राइट ना? r1 वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर, राइट ना? यहां से इधर देख लेते हैं r2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, राइट? और r3 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। This is all about the polygon law of vector addition. But polygon law को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं if various vectors form a closed polygon in the same manner then the resultant will be zero। Okay? कैसे? देखो अगर हम इसको निगेटिव कर देंगे r वेक्टर को निगेटिव कर देंगे मतलब ये ऐसे आ जाएगा तो ये सभी वेक्टर मिलकर संख्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ओके? अगर इसको वेक्टर को हम r3 को इधर ले आएंगे ये तीनों मिलकर क्लोज ट्रायंगल बनाएगा और वो क्लोज ट्रायंगल सेम मैनर में होगा। तो जब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन any configuration formed by the vector and it is the closed configuration formed by the various vector in the same manner then their resultant will be always zero, या 100 vector हो 200 vector हो 500 vector हो and irrespective of this its number vector resultant will be always zero when various vectors form a closed polygon in the same manner। okay? चलो तो यहाँ पे क्या है लेकिन अब देखिए बहुत वेरियस पॉलीगॉन मतलब 199 भी हो सकता है साइड्स पॉलीगॉन में। वेरियस वेक्टर्स फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगॉन इन द सेम मैनर then the resultant will be the open polygon then the resultant will be the last closing side of the polygon in the opposite manner। इसको जो हमने डिफाइन किया है। ओके? यहाँ पे एक बार देखो
और इसके एग्जांपल्स बहुत मजेदार होते हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी इतना देखते हैं, राइट। चलो ओके, नेक्स्ट इन अनदर वे, ये डायग्राम भी ध्यान दे देना है, सारे वेक्टर्स कौन कौन है, रिजल्टेंट किसका क्या है, ये दोनों वेक्टर सबको अच्छे से देखना है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे टर्म्स में जो मैंने बताया, दूसरे इन अनदर वे, अगर बहुत सारे वेक्टर्स एक क्लोज पॉलीगॉन बनाता है, सभी वेक्टर का सम 0 होता है। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, और ये अब हमें क्या करना है, मेनली ध्यान देना है कि पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन और इस डायग्राम में डिफरेंस क्या है। ए बी सी डी ई वेक्टर वहां था, यहां पे वेक्टर और एफ के बदले वहां भी आर था, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये सारे वेक्टर्स देखो ऐसे जा रहे हैं, सेम मैनर में एक क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं, जबकि वहां पे ए बी सी डी ई ओपन पॉलीगॉन बना रहा था। ओपन पॉलीगॉन अगर सेम मैनर में फॉर्म हो रहा है, then the sum of all the vectors forming an open polygon in the same manner, their resultant will be the last closing side in opposite manner. Okay, यहाँ पे क्या है, if various vectors form a closed polygon in the same manner, then their resultant will be represented by, then their resultant will be always 0. Okay, चलो, इन सभी का रिजल्टेंट हमेशा 0 होगा। तो in another way हम लिखेंगे इन another way, if various vectors form closed polygon in the same manner, इस लाइन को समझना है। इन द सेम मैनर का मतलब क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में, इन द सेम मैनर, देन their resultant will be always 0, हमेशा ही 0 होगा। जब भी क्लोज पॉलीगॉन फॉर्म कर रहा है, हमेशा ही उसका वेक्टर सम 0 होगा। वही क्या है, पॉलीगॉन लॉ। इन अनदर वे, कौन ये क्या है, इन अनदर वे, किसको डिफाइन किया हमने, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो डायरेक्शन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, डायग्राम है यहाँ पे, तो डायग्राम को हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्यों 0 है, क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में है, राइट ना। तो इसको पहले वाले को इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस एफ वेक्टर। अब देखो ये क्या है, माइनस एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में है, अगर एक डॉटेड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ वेक्टर। ए बी सी डी ई का रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस एफ वेक्टर होगा, और ए बी सी डी ई एफ का सम क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा प्रूफ भी हो सकता है, राइट। और हम इसको लास्ट में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको अच्छे से देख के आना है, ट्रायंगल लॉ को पढ़ना है, पॉलीगॉन लॉ को पढ़ना है, और इस वेक्टर को पढ़ना है। आज का क्लास थोड़ा छोटा ही है, लेकिन चीजें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को देखो, इसको क्लियर करो। कल इसके अलग ऑपरेशन देखेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर्स कैसे 0 हो रहा है। इसको हमने कहा कि पॉलीगॉन लॉ स्टेट्स करता है वेक्टर सम 0 होता है इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोज पॉलीगॉन इन द सेम डायरेक्शन। बट क्यों ऐसा होता है,
उसको भी हम पढ़ेंगे। वेक्टर सम करके देखेंगे क्या वाकई 0 होता है या नहीं होता है, राइट। तो किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का प्रूफ होता है, वी विल प्रूफ इट और वी विल एंजॉय yesterday tomorrow lecture is even more than this lecture, okay। तो तब यही तभी होगा जब yesterday लेक्चर भी क्लियर हो, आज का लेक्चर, टुडे लेक्चर भी क्लियर हो, तभी tomorrow lectures will be effective more, okay। थैंक यू एवरीवन। आज का टॉपिक इतना ही है, थोड़ा ध्यान से देखना है और रेगुलर क्लास को, रेगुलर वीडियोस को देखना है और प्रीवियस वीडियोस को भी देखना है, उसको नोट डाउन भी करना है। मैं सारी चीज कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो जैसे क्लास में बनाते हो, राइट। न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, कमेंट्स में न्यूमेरिकल लिख सकते हो, उसको भी मैं सॉल्व करूंगा बोर्ड पे, ओके। चलो बाय बाय।